हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं, और ना मैं कभी ये कहता हूँ कि आप मेरा चैनल देख करके इसको सब्सक्राइब करिए या ना करिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे वही बातें करना चाहते हैं जो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में फील किया है। उसी को आपके बीच में शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके बीच में आता हूँ। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा उद्देश्य यही होगा कि मेरे अगर अनुभवों से किसी को भी लाभ हो सकता है तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो आज हम अपने उन सभी प्यारे बच्चों के लिए वीडियो लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, मैंने टाइटल दिया है माई इनकाउंटर विथ बोर्ड एग्जाम 2023। आज का मेरा टाइटल है माई इनकाउंटर विथ बोर्ड एग्जाम 2023, द स्टोरी ऑफ प्रिपरेशन विथ विजय सर। बच्चों, जब हम किसी भी टारगेट के लिए, किसी भी एम के लिए जब हम प्लान प्रिपेयर करते हैं, हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो वहां से बाधाएं भी उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। वहां से बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं ना, निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। जब तक आप कुछ नहीं करते हैं तब तक कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब आप किसी ट्रैक पर निकल जाते हैं ना, तो कहने वाले भी आते हैं और सुनने वाले भी आते हैं, और आपको इन सभी चीजों से लड़ना होता है ताकि आप अपने जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंच जाए। बच्चों, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं अपने दिल से बोल रहा हूं। तो जब हम किसी सफलता के लिए निकलते हैं, तो मैंने कहा ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जब तक आप कुछ नहीं करते हैं ना, तब तक कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब कुछ करना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं। बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन करीब से आ रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ रहे हैं। 27 से 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 20 से 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं सीबीएसई के, और भी अदर स्टेट बोर्ड्स जो हैं वो भी अपना बोर्ड एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी बहुत तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा लेट से स्टार्ट किए होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब स्टार्ट किए होंगे। तो बच्चों, आपके बीच में देखिए, मेरे पास एक किताब है माई इनकाउंटर विथ IIT JEE अर्पित अग्रवाल की। इस किताब को जब मैं पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि आपके बीच में कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहिए, और वो चीज़ें मैं आज ढूंढ के लाया हूँ। पहला है टू ओवरकम विथ वीकनेस, दूसरा है रियल एरेना, तीसरा है टू कंट्रोल द नर्वसनेस, चौथा है डिस्ट्रैक्शंस, पांचवा है स्पिरिचुअलिटी। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तब। बच्चों, टू ओवरकम वीकनेस, कोई परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं उसमें पढ़ने वाले सारे बच्चे परफेक्ट नहीं होते हैं। जो टीचर सारे पढ़ाते हैं वो टीचर परफेक्ट नहीं होते हैं। कोई भी चीज, कोई बुक परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट केवल गॉड होता है। तो कभी भी ये मत सोचा करिए कि आप सारी कमियां आपके अंदर ही हैं। सबके अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, सबके अंदर कुछ न कुछ वीकनेस होती है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उस वीकनेस को जान जाइए, क्योंकि जब आप उस वीकनेस को जान जाते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, और जब काम करते हैं ना, तो आप प्रोग्रेसिव बन जाते हैं, आप प्रोग्रेसिव बन जाते हैं। तो ये वो समय है जो आपके चंद दिन बचे हुए हैं, उसमें सबसे पहला काम अगर आपको करना चाहिए तो आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड वीकनेस को पता करना चाहिए कि कौन सा एरिया आपका सबसे ज्यादा वीक है और किस पे काम करने की जरूरत है।
क्योंकि कहते नहीं है, अगर आग बहुत ज्यादा जल रहा हो और कोई डायरेक्शन ना हो, ऊर्जा बहुत ज्यादा हो, उसका कोई डायरेक्शन ना हो, सूर्य की किरणें इतनी आती है तो वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जब हम एक छोटे से लेंस से उस सारी लाइट्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक आग की चिंगारी को एक सही प्लेटफॉर्म देते हैं, तो आग लगाना स्वाभाविक होता है उन चीजों का। तो यहां पर क्या आता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। और ये तब होता है जब अपनी कमियों को जान जाते हैं, तब आप वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा चीज, रियल एरेना। सबसे पहले अपना एक घरौंदा सेलेक्ट करिए कि आप हैं कहां। अपने लिए एक पढ़ाई का वातावरण बनाइए। जैसे होता नहीं है, जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो रास्ते में पोस्टर लगे होते हैं। बच्चों, पोस्टर किस लिए लगे होते हैं? उन पोस्टर का मेन मोटो होता है कि आपको अट्रैक्ट करना, आमंत्रित करना कि आप आइए देखिए। कुछ पिक्चर्स होते हैं उसमें और पिक्चर के नाम लिखे होते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चों, जहां भी आप रहते हैं, अगर आप किराए का रूम लेके रहते हैं, अगर आपका पर्सनल कोई कमरा है, आपका पर्सनल घर है, तो आप ऐसा कोई एक घरौंदा बना दीजिए, ऐसा एक घेरा बना दीजिए कि जब भी आप वहां से गुजरिए तो आपको अपने पढ़ने वाली बुक्स, आपको आज का टारगेट, आपको कौन सा सिलेबस आपका जो है वीक है, वो चीज वहां दिखाई दे। अक्सर लोग कोने में अपना बना लेते हैं, सेटअप बना लेते हैं पढ़ाई का, और वो एरिया पूरी 24 घंटे में जब कहीं जाना होता है तो वहां जाके बैठते नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आप ऐसा बनाइए कि जब भी आप 24 घंटा उस एरिया के नजर में आप 24 घंटा रहिए, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तब भी वो चीज आपको दिखाई दे। इसको बोलते हैं रिकॉल करना, पुकारना, ताकि आपका सब्जेक्ट, आपका टेबल आपको बुलाए पढ़ने के लिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करना है, टू कंट्रोल द नर्वसनेस। टू कंट्रोल द नर्वसनेस, अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करिए। जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है उसको उसको रिमूव करिए, हटाइए उसको। और इसका सिंपल सा एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, डोंट शेयर। क्या पढ़ा, मत शेयर करिए। क्या तैयार हो गया, मत शेयर करिए। क्या करना है, मत शेयर करिए। कैसे करना है, मत शेयर करिए। क्यों? क्योंकि जब आप करेंगे ना, आप शेयरिंग करेंगे तो अलग अलग उसमें राय आने लगेंगे। नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, नहीं ये पहले कर लो तो ये बाद में कर लो। और ये सब चीजें क्या करती हैं, अच्छा तुम अभी तक इतना भी नहीं कर पाए, अरे मैंने तो इतना कर लिया। तो ये सब चीजें होती हैं जो आपको क्या करती है, नर्वस कर देती हैं कि अरे चिंटू का तो उतना तैयार हो गया, मेरा तो तैयार ही नहीं हुआ। अरे पिंकी इतना पढ़ ली, मेरा तो तैयार ही नहीं हुआ। मैं तो कमजोर हूं, अब मेरा क्या होगा, मेरे घर की इज्जत क्या होगी, मैं 12th में क्या कर पाऊंगा, मेरे कितने नंबर आएंगे। अरे भैया काहे इसके चक्कर में पड़ना, आप केवल तैयारी करिए। जब इन सब चीजों को आप सोचने लगते हैं ना, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किसके लिए होगा, आप फेल होते हैं। आप समझ लीजिए कि आपने फेल होने की तैयारी कर ली, तो आप इस दायरे से बाहर निकलिए। सबसे पहली चीज, आप शेयर ही मत करिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको करना है ना। तो आप इसके बारे में सोचिए, किसी को शेयर कर देंगे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा नहीं ना, घट जाएगा नहीं ना, एक चीज होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो आप उस नर्वस सिस्टम से बाहर निकलिए। तीसरा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, डिस्ट्रैक्शंस, इंटरनेट एंड मोबाइल फोन। कहानी एक हेलो से शुरू होती है, फोन लगाया हेलो। अब हेलो के आगे तो क्या बना था खाने में, तो मिलने गए थे कि नहीं मिलने गए थे, तो मूवी में कौन सा सीन आया था, हीरो मार दिया कि नहीं मार दिया, सारी बकवास शुरू हो गए। तो जब आप मोबाइल फोन उठाते हैं और अपने फ्रेंड से हेलो शुरू कर देते हैं ना, तो महापंचायत शुरू हो जाती है, जो कि आपके टाइम को किल करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ये मोबाइल। तो इन बीते 20 दिनों में, 25 दिनों में आप इस मोबाइल फोन को टाटा बाय बाय कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाए अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके लिए मैं बोल रहा हूं। इंटरनेट से मेरा सिंपल सा मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम। मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही आया हूं, तो मैं देख रहा हूं कि भीड़ बढ़ी हुई थी। इससे पहले मैं उससे भी जागरूक नहीं था उसके बारे में, लेकिन जब मैं आया तो मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे उस पर लगे हुए हैं। तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को अभी के लिए थोड़ा एक ड्यूरेशन के लिए फिट कर दीजिए कि पूरे दिन में आधे घंटे मुझे इन सब चीजों पे जरूरी काम करना है, वो भी फालतू में नहीं, जरूरी काम। तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज, कहा जाता है ना कि जब कोई भी चीज आप देखते हैं तो दिमाग में घर कर जाता है, तो आप उसके बारे में लगेंगे सोचने, एनालिसिस करने लगेंगे, इसलिए मत देखिए।
तो सबसे बड़ा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का चीज है वो इंटरनेट है और मोबाइल है। आप इन चीजों से अभी तो दूरी बना ही लीजिए अगर आप बेहतर करना चाहते हैं आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट है बच्चों स्पिरिचुअल। इस पे मैं थोड़ा आराम से बात करूंगा। आध्यात्मिक होने का क्या सेंस निकल के आता है। देखिए मनुष्य जब होता है ना, कोई परिपक्व लोग भी निराशा हताशा में आते हैं, तो हम बच्चे तो और ज्यादा, जो आप बच्चे लोग होते हो ना, आप लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, आप बहुत जल्दी हैप्पी हो जाते हो। तो स्पिरिचुअलिटी होना, जब ईश्वर के प्रति हम थैंकफुल होते हैं ना, और हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, तो सुपर नेचुरल पावर जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, बाइबल बोलते हैं, कुरान, जो भी अल्लाह बोलते हैं, गुरु नानक बोलते हैं, जो कुछ भी जीसस क्रिस्ट बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, अगर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो मेरे साथ है, तो लगता है कि हम कभी अकेले हैं ही नहीं। मैं स्पेशली उन बच्चों के बारे में बात करता हूं जो घर छोड़ करके, किराए का रूम लेकर के बड़े शहरों में या अपने घरों को छोड़ करके जब किसी अलग सिटी में पढ़ने आते हैं तब। तो आप मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ तो ईश्वर है। और जब ऐसी फीलिंग आती है ना, तो हम अपने मन की बात भी उसे कह सकते हैं। तो कुछ नहीं हुआ तो बस अगर प्रणाम भी कर लिया, जो कुछ भी कर लिया अपने गॉड के, जो भी अपने रिलीजियस सिस्टम के हिसाब से, तो जब आप स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो आप डरते नहीं हैं। आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट, जिसको बोलते हैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपके ऊपर एक्टिंग करना शुरू कर देता है, आपके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो इससे डरिए मत, आप आध्यात्मिक थोड़ा बनिए। सुबह उठ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा है कि बिना हाथ पैर धुले, बिना तेल कंघी किए कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ। ऐसा नहीं होता भाई, तैयारी करनी पड़ती है। जैसे किसी लड़ाई में जाने के लिए ना, हथियार पूरे तैयार करने पड़ते हैं, कपड़े अलग पहनने पड़ते हैं, उसके बहुत सारे तामझाम होते हैं। जब लड़ाई पे सैनिक सेना जाती है तो बाजा बजता है, उसके लिए उसको मोटिवेशन सॉन्ग सुनाए जाते हैं। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन भी बच्चों के लिए तो एक युद्ध ही है, एक पड़ाव है, एक सफलता का एक ऐसा 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 युद्ध है जिसमें आप विजय प्राप्त करके आप अगली स्टेज के लिए परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा था, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें परेशान हैं। और एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं ना, अगर आपसे कोई कहता है लेट हो गया ना, तो आप उसको कुछ सुनो ही मत यार। आज भी अगर तुम करना चाहोगे ना तो कर सकते हो। अंतिम गेंद पर भी 6 रन लिए जा सकते हैं। तो अंतिम तक ये मत सोचो, कभी भी अपने पिछले इतिहास में मत जाओ, अपने पास में मत जाओ। क्या किया तुमने, कैसे तैयारी किया, तुम नहीं पढ़े, तुम दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे, सब कर रहे थे, तुम अकेले नहीं थे। छठ पूजा में सब लोग गए थे, तुम अकेले नहीं थे। रक्षाबंधन में सब लोग पार्टिसिपेट किए थे, तुम अकेले नहीं थे। इसलिए अपने आप को ब्लेमिंग मत किया करिए। जो बीत गया, बीती ताही बितार बिसार के आगे की सुध ले, ये हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जो पिछला हिस्ट्री था उसको छोड़ दो, आगे की बात करो। तो जब भी आप लगोगे तैयारी में ना, कर लो यार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो किसी के कहने पे मत जाओ कि अब तो समय निकल गया, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो समय नहीं बचा है, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। कुछ नहीं, एकदम शांत होकर के, एकदम एकाग्र होकर के लग जाओ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, सब अच्छा होगा। ये पड़ाव है, ये जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करो, खुशी मन से करो, स्वस्थ मन से करो। और मैंने कहा ना, अगर मेरे बताए गए इन सभी चीजों पे, पहली चीज ओवरकम टू ओवरकम विद द वीकनेस, रियल अर्ना, टू कंट्रोल द नर्वसनेस, डिस्ट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इन सब चीजों पे काम करेंगे तो विश्वास मानिए सफलता आपके कदम चूम लेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही बस आपसे कहना चाहते थे। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मैं बस आपके बीच में अपनी बातों को रखने के लिए आया हूं। दुनिया के जो भी लोग, ये बहुत सारे लोग ऐसे कुछ कह रहे हैं कि आप ये वो तमाम सारा चीज़ें, आप क्लास में बहुत अच्छा करते हैं, आपको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है,
नहीं है संसाधन, वो डिजिटल बोर्ड्स नहीं है, तमाम सारी चीजें नहीं, हमको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जितना मेरे पास है ना उतने के साथ मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, पूरी ऊर्जा के साथ। अब चाहे 10 सब्सक्राइबर हो, चाहे लाख सब्सक्राइबर हो, डज नॉट मैटर, आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा रहूंगा, अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपका हमराही, आपका हम साथी बन करके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।